यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। हिस्ट्री जीएस लेक्चर का हम जो है सीरीज लाए हैं, जिसमें जो हमने इससे पहले जो है प्राचीन इतिहास में जो है हम लोग गुप्त काल को ख़त्म कर चुके थे। और हमने बताया था कि जो है गुप्त काल के शुरू में शक लोग जो है आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि चंद्रगुप्त ने जो है शकों को अंत कर दिया था। कौन सा चंद्रगुप्त, 1 की 2? तो जो है चंद्रगुप्त किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों का अंत कर दिया था। उसके बाद जब गुप्त का आखिरी वक्त आता है और देखते हैं कि गुप्त काल के आखिरी में किन लोगों का आक्रमण होता है, तो हुंड लोगों का। तो हुंड लोगों का आक्रमण होता है, जिससे जो है गुप्त काल पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है। और इसी कारण से जो है गुप्त काल का बाद में गुप्त काल के शासक भी जो है उतने योग्य नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो है गुप्त काल का पूरी तरह से अंत हो जाता है। गुप्त काल के बाद कौन सा वंश आता है, तो गुप्त काल के बाद जो है वर्धन वंश आता है। यानी वर्धन वंश बोले या फिर पुष्पवती बोल सकते हैं। और ये किस भाग में आया था, तो अभी वर्तमान भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, यानी कह सकते हैं कि वर्तमान भारत के हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है एक नए राजवंश वर्धन वंश का उदय हुआ था। लेकिन आप लोगों को हुंडों के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं, क्योंकि इन्हीं हुंडों ने जो है इस गुप्त वंश को खत्म किया था। तो हुंड लोग कौन थे, तो हुंड लोग बेसिकली रहने वाले थे अफगानिस्तान ईरान वाले क्षेत्र में। यानी देख सकते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। और ये बेसिकली एक जो थे का साथ आक्रमणकारी थे, कोई शासक नहीं थे कि यहाँ आकर कोई राज्य करने के लिए यहाँ पर जो है चढ़ाई किए या लड़ाई लड़ रहे थे। बेसिकली ये आक्रमणकारी थे, इंडिया की तरफ आते थे, लूट खसोट करते थे, लूटते थे, बहुत सारे धन दौलत, मंदिरों में लूटते थे, मूर्ति को तोड़ते थे और फिर चल जाते थे। इन लोगों का कोई राज करने का मकसद नहीं था। तो बेसिकली हुंड लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो ईरान अफगान वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। और ये जो है इनकी जो राजधानी थी हुंड वाले लोगों की, क्योंकि अब वर्तमान में भी दिखिएगा तो ईरान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र बहुत ही अनस्टेबल है, असुरक्षित है। और यहाँ पर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तालिबान ने जो है फिर से 80% अफगानिस्तान के भाग पर कब्जा कर लिया है। और जो अमेरिकी सैनिक को यहाँ छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इतिहास रहा है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र का अशांत होने का। तो इसी कारण से जो है इन लोगों की राजधानी जो है बमियान, यानी बमियान वो वाला स्थान जहाँ पर जो है बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी गुप्तों के समय में ही, वहीं पर जो है हुंडों का राजधानी हुआ करती थी। और ये जो है हुंडों ने जो आक्रमण किया था गुप्त काल के समय, हुंडों के आक्रमणकारी में सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो आक्रमणकारी रहते हैं, जो भारत की ओर आक्रमण करते हैं, उसमें से पहला नाम रहता है तारामन का। तारामन एक हुआ और दूसरा हुआ मिहिरकुल। तो तारामन और मिहिरकुल किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है हुंड थे। और ये बेसिकली आक्रमणकारी थे। और इन लोगों का मेन मकसद रहता था मूर्ति को तोड़ना, चाहे वो हिंदू गैर जो है इस्लामिक मूर्ति को, चाहे वो बौद्ध मूर्ति हो, जैन मूर्ति हो, हिंदू मूर्ति हो, हिंदू देवी देवता की मूर्ति हो, सभी को तोड़ना इन लोगों का खास मकसद रहता था। और हुंडों के आक्रमण की जानकारी जो हमें मिलती है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और स्कंदगुप्त के जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में राज्य में स्थित है, उसमें जो है इन हुंडों को किस शब्द से जो है संबोधित किया गया है, तो मलेच्छ के शब्द से जो है प्रयोग किया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो हमने जाना कि जो है गुप्तों का पूरी तरह से खत्म किसने किया था, गुप्तों को पूरी तरह से खत्म करने वाले थे हुंड लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है गुप्तों के बाद जो एक नए वंश की उदय हुए हमारे भारतवर्ष में। और भारतवर्ष के किधर, भारतवर्ष के इस वाले क्षेत्र में, यानी हरियाणा बेसिकली हरियाणा वाले क्षेत्र में, यानी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, उनमें से थे ये वर्धन वंश, जिसे जो है पुष्पवती वंश भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है पुष्पवती वंश या फिर वर्धन वंश, चलिए जानते हैं। इस पुष्पवती वंश या वर्धन वंश के संस्थापक का नाम था पुष्पवती। क्या नाम था, पुष्पवती नाम था, पुष्पवती वर्धन नाम था। इस जो है वर्धन वंश या फिर कह सकते हैं पुष्पवती वंश के संस्थापक थे। इसी कारण से इन्हीं के नाम पर इस वंश को जो है एक तो पुष्पवती बोला जाता है या फिर वर्धन वंश बोला जाता है। तो संस्थापक का नाम याद रखना है, पुष्पवती नाम याद रखना है, ठीक। और इनका जो राजधानी था वह थानेसर था। थानेसर, पहले जो है थानेसर को जो है थानेसर कहा जाता था। तो ये जो हरियाणा वाले क्षेत्र में ये राजधानी हुआ करती थी। तो बेसिकली जो है भारत का ये जो है उत्तरी पश्चिमी वाला इलाका जो था, ये जो है वर्धन वंश का शासन हुआ करता था, बस इतना ही क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर और छोटे छोटे जो यहाँ पर शासक हुआ करते थे बहुत सारे, आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वो जो है हमारे कहानी में आने वाले हैं। हमने देखा था कि इसके बाद जो है पुष्पवती वंश के पहले जो शासक हुए पुष्पवती वर्धन, इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। इसके बाद इनका बेटा राजा बनता है, जिनका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। पुष्पवती वर्धन के बेटा का क्या नाम रहता है, प्रभाकर वर्धन। यहाँ से आपको याद रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रभाकर वर्धन से, क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो है शादी करते हैं यशोमती से।
प्रभाकर वर्धन किनसे शादी करते हैं? यशोमती से शादी करते हैं थे। और जो है इनका लड़का का नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी थी, यानी कुल जो है 3 पुत्र पुत्रियां थी। और इनमें से तीनों का इसी जो है यहाँ पर मेन हम लोग देखते हैं टॉपिक में आ जाता है हिस्ट्री। पहला नाम रहता है बड़ा लड़का का राजवर्धन, दूसरा छोटा लड़का का नाम था हर्षवर्धन, और एक बेटी रहती है, नाम रहता है राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन शादी करते हैं यशोमती से, और प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 जो है पुत्र पुत्रियां होती हैं, जिसमें से जो है पहला लड़का का नाम रहता है राजवर्धन, दूसरे लड़के का नाम हर्षवर्धन, और एक बेटी जिनका नाम रहता है राजश्री। और प्रभाकर वर्धन जो है अपने समयकाल में कुछ उपाधि धारण करते हैं जो प्रमुख है। उसमें से प्रभाकर वर्धन की प्रमुख जो उपाधि है परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं प्रभाकर वर्धन। दूसरा जो उपाधि धारण करते हैं वह है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। तो इतना आपको डिटेल्स प्रभाकर वर्धन के बारे में बस इतना जानना है कि इनके जो है 3 जो है बेटे थे, 2 बेटे थे। एक पहला का नाम राजवर्धन, दूसरा का नाम हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी, एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है इन लोगों का। जो है प्रभाकर वर्धन भी अपना शासन कहाँ से कर रहे थे? इसी थानेसर के इलाके से, थानेसर के आसपास के इलाके से। अब जो है देखिए राजश्री का विवाह हो जाता है, राजश्री पुत्री थी, तो इनका जो है विवाह हो जाता है। यहीं पर रहते हैं, एक जगह का नाम है कन्नौज। कन्नौज एक जगह का नाम रहता है, यहाँ पर है कन्नौज, ये यूपी में है। तो यूपी में के आसपास है, ये छोटा सा इलाका था। तो इस कन्नौज में जो है विवाह हो जाता है किसका? राजश्री का। किसके साथ होता है? तो राजश्री का विवाह जो होता है कन्नौज के जो राजा रहते हैं ग्रह वर्मा, कन्नौज के राजा रहते हैं ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा से जो शादी होती है, किनसे? जो है ग्रह वर्मा से शादी होता है, किनका? राजश्री का। देखिए राजघराने से बिलोंग करते हैं, एक राजा की पुत्री है तो एक राजा से ही शादी होगा, जाहिर सी बात है। तो कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा, कन्नौज के राजा का नाम रहता है ग्रह वर्मा, इनसे शादी होता है किसका? राजश्री का। तो यहाँ से जो है इतिहास शुरू होते हैं। और याद रखना है किनसे शादी हो रहा है? तो कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से शादी होता है। किसका शादी हो रहा है? तो राजश्री का। राजश्री कौन है? प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। और ये लोग, इनके जो 2 भाई का नाम, राजश्री के भाई का नाम तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। इतना आप समझ गए। अब देखिए कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा और इसी के नीचे एक शासक था, जगह का नाम था मालवा, और मालवा के शासक देवगुप्त। इन दोनों के बीच जो है अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी। और अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी तो एक लड़ाई में कुछ ऐसा हो गया कि ये जो मालवा के शासक थे, यहाँ पर क्या था? मालवा। तो मालवा के शासक ने जो है गलती से कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। कौन? मालवा के शासक देवगुप्त। अब देखिए मालवा के शासक देवगुप्त जो है किसकी हत्या कर देते हैं? कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा की। और ये ग्रह वर्मा की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि जो है ये यहाँ का प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बनते हैं? राजवर्धन राजा बनते हैं, क्योंकि बड़ा लड़का राजा बनेंगे तो जो है ये राजवर्धन राजा बनते हैं। तो देखा जाता है कि उसके बाद जो है गलती से देवगुप्त ने जो है, क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहती थी, अक्सर जो इन लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो लड़ाइयाँ होते होते एक बार हो गया कि मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है कन्नौज के जो राजा थे ग्रह वर्मा, इसकी हत्या कर दी। अब जो है हो गया यहाँ से दिक्कत। हुआ क्या? राजवर्धन जो शासक था और उन्होंने देखा कि राजवर्धन जो थानेसर में राज कर रहे हैं प्रभाकर वर्धन के बाद, तो इनके जीजा का हत्या किया जाता है मालवा के शासक के द्वारा। किनके जीजा? राजवर्धन के जीजाजी की हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। तो अब बदले की भावना से लेकर जो है अब ये राजवर्धन अटैक कर देते हैं यहाँ पर इन मालवा के शासक देवगुप्त पर, और देवगुप्त पर अटैक कर देते हैं, और जो है राजवर्धन जो है देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे थोड़ा सा याद रखिएगा, जब मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी, हत्या करने के बाद जो है इनका जो है ग्रह वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? राजश्री का ही ना विवाह था। तो राजश्री जो है उनको भी बंदी बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन जो है राजश्री भाग गई थी जंगल में। तो जंगल में भाग गई थी, उसका पता नहीं था कहाँ भाग गई है। ठीक, अब इसी बदला से लेकर राजवर्धन अटैक कर रहा है देवगुप्त पर, कि मालवा के शासक देवगुप्त पर, और जो है कौन? राजवर्धन ने जो है देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। तो आपको जो है यहाँ 1 नंबरिया में 1 लाइन में मिलता होगा कि राजवर्धन जो है ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। क्यों कर दी? समझ में आया? क्योंकि मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है राजवर्धन के जीजाजी की हत्या कर देते जो कन्नौज के राजा थे। ठीक, अब देखिए होता क्या है, अब राजवर्धन किसकी हत्या कर दिए हैं? देवगुप्त का फाइल निपटा दिए। अब देवगुप्त का एक कह सकते हैं एक करीबी घनिष्ठ मित्र था,
गौड़ शासक शशांक, देखिए कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है। कौन मित्र था? अब देवगुप्त यानी मालवा के शासक और शशांक यानी ये गौड़ शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे। तो दोनों के बीच जब मित्रता थी तो इन्होंने देखा, शशांक ने देखा कि राजवर्धन जो है देवगुप्त उनके घनिष्ठ मित्र की हत्या कर दिए हैं। तो फिर शशांक जो है आते हैं यहाँ पर और शशांक हत्या करते हैं राजवर्धन की। यानी जो है राजवर्धन की हत्या कौन कर दिए? गौड़ शासक शशांक। गौड़ यानी गौड़ शासक कहाँ से? ये बेसिकली वर्तमान में बिहार बंगाल वाले इलाके में शासन कर रहे थे। कौन? शशांक। तो ये गौड़ शासक, गौड़ यानी जो है ये बिहार बंगाल वाले इलाके में शासन कर रहे थे शशांक। और इन्होंने देखा कि इनके दोस्त देवगुप्त जो मालवा के शासक थे, इनकी हत्या कौन करते हैं? तो था ये जो है पुष्यवती वंश के जो शासक रहते हैं, कौन? राजवर्धन, ये हत्या कर देते हैं। तो आप जो है शशांक हत्या कर देते हैं किसका? राजवर्धन का। तो शशांक किसकी हत्या कर देते हैं? देखिए आप नोट कर दीजिए, राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन पहले देवगुप्त का हत्या कर देगा, अब देवगुप्त की हत्या हो जाएगा तो शशांक जो है राजवर्धन का फाइल निपटा देगा। ठीक, गौड़ शासक शशांक जो है राजवर्धन का फाइल निपटा दिया। अब राजवर्धन बड़ा लड़का था इस किस वंश का? इस वर्धन वंश का। उसके बाद राजा कौन बनेगा? बनना पड़ेगा हर्षवर्धन को, क्योंकि राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन। और राजश्री का पता नहीं है। देखिए राजश्री कहाँ? राजश्री का क्षेत्र था ये कन्नौज, अब उसका पता नहीं क्योंकि वो तो जंगल भाग गई है। अब देखिए कि हर्षवर्धन जो है महज जो है 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में जो है कहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं? इस कन्नौज की गद्दी पर बैठते हैं। और गद्दी पर बैठने के बाद वो कोशिश करते हैं अपने भैया की जो हत्या कर देते हैं। कौन? शशांक करते हैं। यानी शशांक किसकी हत्या कर देते हैं? राजवर्धन की हत्या करते हैं। उसका बदला लेने का कोशिश करते हैं और बदला लेते भी हैं। और किसने जो है? हर्षवर्धन फिर आते हैं और जो है इस शशांक की हत्या कर देते हैं। तो बचा कौन? यहाँ जो इतनी मारकाट हुई, आप सोचिए यहाँ पर बचा कौन? सबसे पहले हुआ कहाँ से शुरू होता है? मालवा के शासक और कन्नौज के शासक के बीच लड़ाई होती है। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने गलती से जो कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं। अब ये जो ग्रह वर्मा किसका जीजाजी था? तो राजवर्धन का जीजाजी था, जो थानेश्वर, जो वर्धन वंश का शासक थे थानेश्वर वाले इलाके में, हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो अब राजवर्धन जो हत्या कर देते हैं किसकी? देवगुप्त की फाइल निपटा देते हैं। देवगुप्त किसका मित्र था? शशांक का। तो शशांक राजवर्धन को मार देते हैं, राजवर्धन को मार देते हैं, बड़े भैया को मार देते हैं। तो बड़े भैया का बदला कौन लेगा? उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और शशांक जो गौड़ शासक रहता है उसका फाइल निपटा देता है। उसके बाद ये जो कौन? हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन को मिल जाता है एक बड़ा सा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सबसे पहले तो हर्षवर्धन का क्षेत्र पहले ये हरियाणा का थानेश्वर वाला इलाका हुआ करता था। बाद में ये जो है इनका जीजाजी का क्षेत्र कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। कौन वाले क्षेत्र को मिला लिया? कन्नौज को जो अपने बाद मिला लिया। अब जब उसके बाद जब मालवा के शासक की हत्या कर देते हैं तो वो मालवा का भी क्षेत्र इसके साथ आ जाता है, मालवा वाला क्षेत्र। बाद में जब जो है कौन? हर्षवर्धन जब गौड़ शासक शशांक की हत्या कर देते हैं तो बंगाल बिहार वाला क्षेत्र भी इनके अंडर में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन एक विशाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इनका उत्तर भारत लगभग इनके कब्जे में था। किसके कब्जे में? हर्षवर्धन के कब्जे में। तो हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन लगभग पूरी तरह से उत्तर भारत को जीत लिया था। और किसके बाद? तो शशांक की हत्या के बाद। आगे हम लोग देखेंगे तो किस तरह से जो है हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं।